तो बच्चों, आज हम लोग मैथ के अपने नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने देखा था कि किसी वास्तविक संख्या को या किसी भिन्न को हम लोग किस तरह से दशमलव में परिवर्तित किए थे। हम लोगों ने दशमलव प्रसार किया था संख्याओं का, और वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हमको कोई परिमेय संख्या शांत या अशांत फॉर्म में मिल रही थी। हम लोगों ने बात करी थी, ज़रा रिव्यू करते हैं लास्ट लेक्चर को एक बार। हमने कहा था a बाई बी अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन था, मतलब a को हमने b से भाग किया, और जब कोई चीज़ हमको मिलती चली गई, पॉइंट के बाद कोई चीज़ मिलती चली गई और वो कभी ख़त्म नहीं हो रही थी। जैसे हमने कहा 1/3, ये हमारा एक नंबर था 1/3, ये हमारी एक वास्तविक संख्या थी 1/3। और इस संख्या का जब हमने दशमलव प्रसार किया था तो हमने देखा था ये समथिंग 0.3333 और ये 3 बार बार रिपीट करता चला गया था। या हम लोगों ने एक नंबर 1/7 लिया था, तो उसमें देखा था एक ग्रुप ऑफ नंबर बार बार रिपीट कर रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी कि या तो कोई सिंगल नंबर बार बार रिपीट करे या एक ग्रुप ऑफ नंबर बार बार रिपीट करे। तो हम ऐसी संख्याओं को क्या बोल देते हैं, ये हमारी परिमेय संख्या एक अशांत परिमेय संख्या हमारी कहलाती है, अशांत परिमेय संख्या। तो हम लोगों ने अशांत परिमेय संख्या के बारे में बात करी थी। उसके बाद हमने शांत परिमेय संख्या के बारे में भी बात करी थी। शांत परिमेय संख्या में हमने कहा था वो फ्रैक्शन या वो भिन्न जिसका दशमलव प्रसार करने के बाद दशमलव के कुछ टर्म्स के बाद टर्मिनेट कर जाए, मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। जैसे कि हमने कहा था 2/5 को जब हमने इसका दशमलव प्रसार किया था तो हमने देखा था 0.4, और ये नंबर 4 के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। तो इसको हमने कहा था शांत दशमलव प्रसार। तो ये बात हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी थी। इसके आगे की कहानी हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। तो इसके आगे की कहानी में बेटा, अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इन संख्याओं को हमने दशमलव में कन्वर्ट किया, दशमलव में बदला। आज का लेक्चर हमारा होने जा रहा है कि किस तरह से किसी अशांत आवर्ती, अशांत हम लोगों ने दो प्रकार की बातें करी थी, अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती की बात हम लोग नहीं करेंगे, हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की बात करेंगे। अशांत आवर्ती ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, और इसकी ज़रूरत हमें, अगर हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो लाइफ टाइम पढ़ने वाली है। चाहे आप साइंस सेक्टर की मैथ पढ़ो या आर्ट सेक्टर की मैथ पढ़ो। आर्ट सेक्टर की मैथ का मतलब हो गया, जैसे आप आगे चल के लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी ऐसे सेक्टर में जाना चाह रहे हो, तो वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और साथ ही साथ अगर आप इंटर या उसके बाद इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वहाँ पे भी इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बेटा ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, इसको थोड़ा केयरफुल्ली सीख लो, बहुत ज़रूरी है ये। अब ऐसा ना हो कि इंटर में जाके या फिर हम आगे जाके किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें तो फिर से इन चीज़ों को सीखना पड़े। तो यहाँ पे एक बार ध्यान से पढ़ लोगे, क्योंकि जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उनका जो बेस है मैथमेटिक्स का, जो हमारी कोर मैथमेटिक्स है, वो सिलेबस ऑफ हाई स्कूल है। तो हाई स्कूल का मतलब 9th और 10th। तो बेटा इसको अगर यहाँ ध्यान से पढ़ लोगे तो हमें उस स्टेज पे जाके उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमें केवल और केवल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो खैर बातें तो होती रहेंगी, चलो हम लोग थोड़ा सा अपना काम करते हैं। तो बेटा अब जो हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं उसमें हम सीखेंगे किस तरह से अशांत आवर्ती, ये बात ध्यान रखना, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को हम p/q के रूप में लिखना सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, कोई चीज़ p/q के रूप में दी थी, उसको हम लोग दशमलव फॉर्म में बदलने जा रहे थे, उसको हमने दशमलव फॉर्म में बदलना सीखा। वहाँ पे हमको या तो ये टर्मिनेटिंग मिला, मतलब शांत दशमलव मिला, या तो अशांत दशमलव मिला। लेकिन यहाँ पे जो हम काम करने जा रहे हैं, ये जो p/q का रूप दिया गया है, ये जो हमें दशमलव दिया गया है, जो दशमलव नंबर दिया गया है, वो एक अशांत दशमलव है, आवर्ती दशमलव है। वो ना पूरी तरह से कट नहीं रहा, चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं,
और उसको हमें फिर से p/q के रूप में लिखना है, मतलब एक परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो इस काम को हम कैसे कर पाएंगे, इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग थोड़ा सा कोई नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है, बट थोड़ा सा अभी नया नया सिस्टम है। तो एक बार बस मतलब पूरा फोकस होके काम देख लो, इसके बाद चीज़ें अपने आप बहुत आसान हो जाएंगी और फिर विद इन सम सेकेंड आप लोग कर पाओगे। पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके बाद इसका हम एक शॉर्टकट भी बताएंगे। हालांकि शॉर्टकट अभी क्लास 9th में आप लोग सीखने के लिए थोड़ा सा परहेज़ किया करो, क्योंकि शॉर्टकट अगर आज से सीखने लगोगे तो शॉर्टकट में लाइफ चली जाएगी और शॉर्टकट वाला काम बन नहीं पाएगा बेटा। तो हाई स्कूल और इंटर कम से कम इसको लॉन्ग कट में सीख लो, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे शॉर्टकट से भला नहीं होने वाला है। शॉर्टकट आपके यूज़ में तब आ सकता है कि जब आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखा है। और शॉर्टकट किसी टीचर की ट्रिक ये मैं कतई फॉलो नहीं करता, ट्रिक अपनी बनाओ। जब आप कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो ट्रिक अपने आप जनरेट करोगे। कोई टीचर ट्रिक बता रहा है तो यार एक बार कॉन्सेप्ट सीखो, एक बार ट्रिक सीखो, एक बार अप्लाई करना सीखो, और फिर ट्रिक ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में अप्लाई हो, फेल हो सकती है ट्रिक। क्योंकि जब हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बनते हैं तो वहाँ पे टीचर जानता है बच्चा क्या सोच रहा है, तो क्वेश्चन ही ऐसे देता है कि बच्चा ये वाली ट्रिक यहाँ पे लगाएगा और क्वेश्चन पक्का गलत करके आएगा। तो बेटा अपनी खुद की ट्रिक बनाओ, और अपनी खुद की ट्रिक तभी बना पाओगे जब कॉन्सेप्ट तुम्हारे बहुत मजबूत होंगे। तो कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो चलो अपने कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं कैसे इसको हम विद इन सम सेकेंड कर पाएंगे और विथ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे जो सबसे पहली बात है, हम कुछ पॉइंट्स में बात करेंगे। पॉइंट्स नंबर 1, तो सबसे पहले पॉइंट में हम लोग ये बात करेंगे कि जो भी नंबर हमको अशांत आवर्ती के रूप में दिया गया है, पहले बात को एक बार सुन लो, इसके बाद अभी एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको पूरी तरह से कवर करेंगे। तो हमने कहा जो भी नंबर हमको दिया गया है उसको पहले किसी नंबर, किसी कांस्टेंट x के बराबर, कोई अचर के बराबर मान लो कि जो भी नंबर हमारा दिया गया है उसको हमने मान लिया कि ये कोई x टर्म है। सपोज यहाँ पे हमें करना क्या है, तो सबसे पहले जो हमको नंबर दिया गया है, जो भी हमें दशमलव प्रसार दिया गया है, इसको x के बराबर लेट कर लो। कि मतलब जो भी हमें दशमलव के बाद, जैसे हम सपोज हमने कह दिया 0.32525, ये हमने ऐसे मान लिया है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो हमने कहा सबसे पहले जो नंबर दिया गया है, ये नंबर हमको दिया गया है और इसको हमें p/q के फॉर्म में व्यक्त करना था। तो ये नंबर इस तरह से नहीं दिया रहेगा 0.32525, ये या तो यहाँ पे देखिए ऐसे बता देगा कि ये नंबर आगे चलता चला जा रहा है, या तो ये ऐसे बता देगा 0.325 बार। इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में नंबर हमको दिया रहेगा और हमसे कहेगा कि इस दिए गए नंबर को p/q के फॉर्म में व्यक्त कर दो। तो सबसे पहले ये जज करना है कि जो दिया गया नंबर है ये अशांत है। तो अशांत हम लोगों ने बात करी थी बेटा, हमने कहा था कि जब कोई नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहा है, मतलब पूरी तरह से कट नहीं रहा है, और आवर्ती का मतलब बार बार कोई अंक रिपीट कर रहा है या एक समूह अंकों का एक समूह रिपीट कर रहा है, तब हम कह पाएंगे ये अशांत है। तो ज़रा चेक करो कि क्या ये अशांत और आवर्ती है। तो हमने देखा यहाँ पे 25 मतलब कि अंकों का एक समूह जिसमें 2 अंक है, 2 और 5, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये डॉट का मतलब ये प्रोसेसिंग आगे भी चलती चली जा रही है, ये कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है। तो एक बात तो पक्का पता हो गया कि भाई ये जो नंबर दिया गया है ये अशांत है और साथ ही साथ आवर्ती भी है। तो हम इसको लिख पाते 0.325 बार। जो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार लगा देंगे, अगर नहीं लगा है तो, और अगर लगा के दिया है तो दैट्स वेरी गुड। अब हम अपना काम शुरू करेंगे। हमने कहा जो नंबर दिया गया है उसको लेट कर लो x बराबर 0.325, ये नंबर हमको दिया गया था और इस पे बार लगा था, इसको हमने x मान लिया। तो बेटा अब एक काम करो कि हमारा जो फर्स्ट मोटो होता है, हम सोचते हैं कि दशमलव के बाद केवल वो वाले अंक बचें
जिनके ऊपर बार लगा है। हमने कहा बात को बड़े केयरफुल्ली समझना कि हमने सोचा कि दशमलव के बाद केवल वो वाले अंक बचे जिनके ऊपर बार लगा है, लेकिन हमने देखा यार दशमलव के बाद 3 भी यहाँ पे आ रहा था, तो जिसके ऊपर बार नहीं लगा था। तो दूसरा काम, सबसे पहले हमने दी गई चीज़ को एक्सलेट किया। यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन करता जाऊँगा वहाँ पे मैं पहला पॉइंट लिख दे रहा हूँ, लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान मत देना। तो सबसे पहले हमने कहा जो दी गई संख्या है को x के बराबर मान लेते हैं, तो हमने x के बराबर मान लिया। पॉइंट नंबर 2, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो दशमलव है हम सोचेंगे कि दशमलव के बाद केवल और केवल बार वाला नंबर हमको मिले। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमने एक बात सीखी थी छोटे क्लासों में कि यार किसी नंबर में अगर 10 का मल्टीप्लाई करा दो, किसी नंबर में अगर 10 से मल्टीप्लाई करा दो, कोई पॉइंट वाला नंबर है और उसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करा दें तो पॉइंट हमारा हर 10 पे एक अंक दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये बात हम लोगों ने सीखी है छोटे क्लासों में। जिन नहीं सीखी है वो आज सीख लो कि किसी दशमलव संख्या में अगर हम 10 से गुणा कराते हैं तो जो हमारा दशमलव है वो एक अंक दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। 100 से गुणा कराएंगे तो 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा, 1000 से गुणा कराएंगे तो 3 अंक शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे ज़रा देखो, हम कहें कि जिन संख्याओं पे दशमलव के बाद जिस भी संख्या पे या जितनी भी संख्याओं पे बार नहीं लगा है, दूसरा पॉइंट बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्याओं पे बार नहीं लगा है, हम क्या करेंगे, इस दिए गए एक्सप्रेशन में 10 टू दी पावर उन नंबर से गुणा करा लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, बात समझो फिर से थोड़ा है। हमने कहा कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्याओं पे बार नहीं लगा है, इस पूरी एक्सप्रेशन में 10 टू दी पावर उतने से मल्टीप्लाई करा लेंगे। यहाँ पे देखो एक अंक पे बार नहीं लगा है तो हमने यहाँ पे 10 टू दी पावर 1, 10 टू दी पावर 1 का मतलब 10 से मल्टीप्लाई करा लिया। लेट सपोज दैट अगर यहाँ पे हमारे पास 2 अंक होते और 2 पे बार नहीं लगा होता तो हम कहते भाई 10 टू दी पावर 2 मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करवा लेते। सपोज दैट अगर 10 टू दी पावर 3 मीन्स यहाँ पे दशमलव के बाद 3 संख्याओं पे बार नहीं लगा होता तो हम 10 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई कराते, मीन्स यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करवा लेते। तो ये बात पहले समझ लेना कि हम कोशिश अपनी ये करते हैं कि दशमलव के बाद केवल और केवल बार वाला अंक हमको मिले, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद एक नंबर ऐसा था जिस पे बार नहीं लगा था तो हम उसको दशमलव के लेफ्ट में लेके आने की कोशिश करेंगे। इस नंबर को हम दशमलव के बाईं तरफ लेके आने की कोशिश करेंगे, या हम कहेंगे दशमलव को एक अंक दाईं तरफ खिसका दो। तो दाईं तरफ खिसकाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आप बेटा 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये पॉइंट हमारा एक अंक दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 3 अपने आप दशमलव के बाईं तरफ आ जाएगा। तो ये दूसरी बात समझ में आई कि जितने भी संख्याओं पे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये 10 टू दी पावर हमने ये सिंबल बना दिया है, कहीं कहीं बुकों में n लिखा है, तो ठीक है। हमने कहा दशमलव के बाद n नंबर्स ऐसे थे जिनके ऊपर बार नहीं लगा था तो हमने 10 टू दी पावर n से मल्टीप्लाई करा दिया। ये सिंबल वही बता रहा है कि यहाँ पे हमने n लिखा है। अब ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू ये है कि कितने नंबर पे बार नहीं लगा है। तो अगर एक नंबर पे बार नहीं लगा है तो 10 टू दी पावर 1 दैट मीन्स 10 से गुणा कराओगे। 2 नंबर पे बार नहीं लगा है 10 टू दी पावर 2 मीन्स 100 से गुणा कराओगे। और इस तरह से जितने भी नंबर पे बार नहीं लगा होता है 10 टू दी पावर उतने से हम इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 2 बातें क्लियर हो गई। पहले दिया गया जो नंबर था उसको x के बराबर लेट कर लेते हैं। x के बराबर लेट करेंगे तो x बराबर 0 पॉइंट समथिंग, ये हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया और इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा काम हमने किया कि इस नंबर में जितने भी नंबर पे बार नहीं लगे थे उनसे मल्टीप्लाई करा लिया, क्योंकि दशमलव के बाद हमें केवल और केवल बार वाले अंक चाहिए थे। तो हमने केवल बेटा इसमें 10 का मल्टीप्लाई नहीं कराओगे, नहीं ये इक्वेशन बुरा मान जाएगी, ये इक्वेशन बुरा मान जाएगी। हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी इक्वेशन में
तो इक्वेशन के पूरे इक्वेशन में करते हैं, मतलब दोनों साइड में करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हम अगर एक बार में पूरी बात कहें तो हमने कहा इस पूरी इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये 10 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। थोड़ा आराम से, तो ये हो गया 10 का मल्टीप्लाई करोगे, ये बन गया 10x और ये इक्वल्स हो गया 3.25 बार। अब यहाँ पे एक नई कहानी और जनरेट हो रही है, 3.25 बार। अब बेटा कहीं कहीं ऐसे लिखा मिल जाता है, अब इस बार को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें। हमने कहा ये जो बार लिखा है ना, इसको ऐसे लिख दो 10x इक्वल्स 3.252525। इस बार को हमने हटा दिया, इस बार को हमने हटा दिया। हमने कहा भाई ये इसको लिख दो 10x इक्वल टू 3.252525। अब बच्चा कहेगा सर आपने बार क्यों हटा के फिर ये लिख दिया, पहले से तो लिखा था, इसको काहे नहीं ले लिया? बेटा बिल्कुल हम ले सकते हैं, आपकी मर्जी। आप ऐसा भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो। चूँकि पहला क्वेश्चन था, हमें सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड करना था, इसलिए हमने ऐसा किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बट मैं कोशिश करूँगा एक क्वेश्चन के बाद अपने आप से तुम लोग करने लगो चीज़ों को। तो इस बार हमने क्या किया, 10x इक्वल टू 3.252525 एंड सो ऑन। ये आगे चलता चला जाएगा क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, सॉरी ये सीरीज़ नहीं है, ये एक आसान दशमलव है। तो हमने कह दिया ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब जो तीसरी बात हमारी है, तीसरी बात ये कहती है कि अब जो तीसरा काम है, हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे कितने नंबर के ऊपर बार लगा है। कितने नंबर के ऊपर बार लगा है का मतलब हो गया कि बार के अंदर कितनी डिजिट है। हमने कहा यार यहाँ पे तो बार के अंदर 1 और 2 डिजिट थी। तो अब हम इस पूरे इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में नहीं, इक्वेशन 1 हमारे काम की नहीं थी, हम इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, जितने नंबर के ऊपर बार लगा है 10 टू दी पावर उतने से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अब तीसरी बात जो हम कहेंगे, अब देखो बेटा तीसरी बात हमारी क्या थी, हमने कहा कि जब हमें दशमलव के बाद बार वाली संख्या प्राप्त हो जाए तो हम उसको कुछ इस फॉर्म में लिख लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हमारी कोशिश रहेगी कि बार वाला जो नंबर था उसको भी हम दशमलव के बाईं तरफ शिफ्ट करना चाहेंगे। एक बात यहाँ पे दिमाग में आती है बच्चों कि सर आपने तो पहले ही क्यों नहीं किया कि पूरे बार वाले पूरे अंकों को एक बार अंदर ले लेते। बेटा ये प्रोसीजर गलत हो जाता, ये हमारा प्रोसीजर गलत हो जाता, स्टेप बाय स्टेप हमें काम करना था। ये सवाल बनता है कि सर जब आपको बार वाला अंक भी अंदर ही लेना था तो आपने मल्टीप्लाई 2 बार क्यों करवाया। बेटा अब अभी आगे जाके इस बात को समझोगे कि हमने 2 बार मल्टीप्लाई क्यों करवाया। तो हमने कहा कि जब हमें दशमलव के बाद केवल बार वाली संख्या मिल जाए तो हम कोशिश करते हैं कि एक बार जितने संख्याओं पे बार लगा है हम कम से कम उसके एक बार वाले टर्म को दशमलव के लेफ्ट साइड में शिफ्ट करवा ले। तो देखो बार कितने पे लगा था, 25 पे, 25। ये 25 हम दशमलव के लेफ्ट में शिफ्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव को 2 अंक राइट शिफ्ट कराना पड़ेगा। और बेटा अभी हमने बात करी है कि दशमलव को राइट शिफ्ट कराने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं पर डिजिट के हिसाब से। अगर एक अंक दशमलव को राइट शिफ्ट कराना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट शिफ्ट कराना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट करवाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो कितने डिजिट कराना है, तो हमने कहा 2 डिजिट कराना है, तो हम लिखेंगे पुनः। अब समीकरण 2 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे पुनः, समीकरण 2 में बेटा जब भी समीकरण लिखो ना तो इसमें से गोला बना दो 100 का गुणा करने पर। समीकरण 2 में जब 100 का गुणा करोगे तो देखो बनेगा क्या। अब ये पूरा समीकरण 2 हमारा था, ये पूरा समीकरण 2 था हमारा। तो अब हम इसको लिखेंगे, जब अपनी कॉपी पे लिखोगे, जरा हम एक बार पूरी बात लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 100 × 10x इक्वल्स 3.252525 एंड सो ऑन।
अब इसमें जब 100 का मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो 100 इंटू 10 दैट मीन्स ये 1000 हो गया, 1000 यक्स बराबर। अब इसमें भी तो 100 का गुणा होगा, इसमें जब 100 का गुणा करोगे तो 0.2 अंक राइट शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स दशमलव यहाँ पे कहीं आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 325.25 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। अब एक बात समझना, ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 4, समीकरण नंबर 3 सॉरी, ये समीकरण नंबर 3 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगली बात, अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 माइनस का समीकरण 2। तो समीकरण 3 में से 2 को घटाओगे तो बनेगा क्या। अब बेटा आप लोग उसमें क्या करोगे कि समीकरण पहले 3 लिखोगे, फिर समीकरण 2 लिखोगे, और उसके बाद माइनस करोगे। एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, हमने कहा 1000 x बराबर 3.25 सॉरी 3.25 नहीं, 325.25 है, 25 और ये चलता चला आया। समीकरण 2 क्या था, 10x बराबर ये क्या था 3.25 एंड सो ऑन, ये चलता चला गया। अब इसको माइनस किया हमने, तो ज़रा देखो 1000 में से 10 को माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 990, और ये 325.2525। तो यहाँ पे एक बात देखना, दशमलव के बाद ये वाला और दशमलव के बाद इधर, तो ये सारे तो सेम है, तो सारे सेम है मतलब ये वाले पूरे कैंसिल होकर 0 आ जाएंगे भाई, 0.252525 अनंत तक, और यहाँ पे भी 0.252525 अनंत तक, तो ये तो 0 हो गया। दशमलव के बाद वाला टर्म तो 0 बन गया। दशमलव के पहले वाला देखो 325 माइनस 3 मीन्स 323 बन जाएगा ये। तो अब हमारा 990x बराबर 23 आ गया। यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालें, अब पक्षांतर करना हम नहीं सिखा पाएंगे क्लास 9th में। अगर पक्षांतर करना नहीं आता है तो क्लास 8th की इंग्लिश मीडियम की वीडियो चेक करो, वहाँ पे मैंने पढ़ाया है, और क्लास 8th की हिंदी मीडियम की वीडियो जहाँ पे मनीष सर पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे चेक कर सकते हो। जहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आए वहाँ से आप ले सकते हो। ज्ञान बट रहा है यार चारों तरफ, कहीं से भी उठा लो जहाँ से उठा पाओ। तो ज्ञान के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि एक फिक्स टीचर करो, जहाँ जिनकी बात समझ में आए या जहाँ आसानी से ज्ञान मिल जाए। आसानी से ज्ञान मिलने का मतलब ये है कि चीज़ें समझ में आ जाए। आसान कुछ भी नहीं है दुनिया में, और जिसमें पढ़ाई सबसे टफ होती है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में हमें 95% बच्चों का काम करने का मन नहीं करता। खैर, हमने कहा x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 323/990, और ये हमारा देखो क्या आ गया, ये हमारा बेटा बन गया जो नंबर दिया था 0.3252525 को p/q के रूप में व्यक्त करना। यही वो बात आ गई p/q, इस नंबर को हम यहाँ p/q के रूप में व्यक्त कर पाए, और यही वो अभिष्ट p/q नंबर है, यही हमारा नंबर मिल गया। दिस इज द आंसर। तो बेटा आंसर निकालना यहाँ पे बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात ये थी चीज़ों को सीखना। तो एक क्वेश्चन में मैं सोच रहा था कि कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए कि कैसे किसी अशांत आवर्ती दशमलव को हम p/q के रूप में व्यक्त कर पाएँ। हम लोगों ने देखा था कि कोई नंबर p/q के रूप में दिया होता था, उसको हमने दशमलव प्रसार किया था और देखा था चीज़ें अशांत आ रही हैं। लेकिन दूसरी बात, जो हमको अब यहाँ पे दशमलव में नंबर दिया है और वो अशांत दशमलव है, शांत दशमलव की बात नहीं करेगा। शांत दशमलव क्योंकि हमको आता है यार, शांत दशमलव तो हम तुरंत कर लेते हैं विदिन 5 सेकेंड। सम सेकेंड कहना ही गलत है, हम देखेंगे तो तुरंत हमको पता लग जाएगा कि ये यही होता है। बट जो हमारा अशांत होता है उसको चेक करने में हमको थोड़ा सा टाइम लगता है। स्टार्टिंग में तो हमें 5 मिनट लगेगा, हो सकता है फिर धीरे धीरे पहले क्वेश्चन में 5 मिनट, उसके बाद जैसे दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन करोगे तो ये अपने आप टाइम रिड्यूस होता जाएगा। फिर हम 1 से 2 मिनट के अंदर इन सारी बातों को लिख के कर पाएंगे। तो अगर बेटा इस तरह से काम करना सीख लिया तो ये गारंटेड है कि आप मैथमेटिक्स का 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में करके आओगे, वो भी 100% एग्जैक्ट, ये गारंटी देता हूँ मैं। और अगर नहीं करोगे तो फिर भोलेनाथ मालिक है।
फिर उसका मालिक कोई नहीं है, वो अपने मालिक खुद होते हैं आदमी। खैर, तो ये बात हम लोगों ने सीखी कि किसी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को हम किस तरह से p/q के रूप में व्यक्त कर पाते हैं। वो बात अगर समझ में आ गई दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं समझ में आई वीडियो को बैक करके एक बार फिर से चेक कर लो। इतनी बातों को हटाएं, इन बातों को नोट कर लेना, जरूर नोट कर लेना। ये बात देखो, यहाँ जो हमने लिखा है स्टेटमेंट, इस बात को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप दी गई संख्या को x के बराबर मान लेते हैं, जो भी नंबर दिया गया है पहले उसको आप x सेलेक्ट कर लो, फिर ये चेक करो कि यार जो दिया गया नंबर है इसमें दशमलव के बाद सारे अंक बार वाले हैं क्या, पहले ये चेक करो। अगर बार वाले हैं तो, और अगर बार वाले नहीं है तो, इन दोनों में से पहले एक बात को क्लियर करो, हैं तो क्या करेंगे, और अगर नहीं है तो क्या करेंगे। तो हमने देखा कि नहीं यार यहाँ पे तो सारे बार वाले अंक नहीं थे, तो हमारा पहला मोटो होना चाहिए कि दशमलव के बाद हमें केवल बार वाले अंक मिलना चाहिए। ये हमारे काम का नहीं हुआ, ये इक्वेशन हमारे काम की नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, इस पर कट मत लगाना एग्जाम में। हमने कहा ये इक्वेशन हमारे काम की नहीं हुई, लेकिन काम हम यहीं से शुरू करेंगे। तो काम की इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने अपना एक सिस्टम बनाया जिसमें हम दशमलव के बाद केवल बार वाले अंक लेके आना चाह रहे थे। हमने कहा भाई दशमलव के बाद एक अंक ऐसा था जिस पे बार नहीं लगा था, तो हमने 10 से गुणा करा दिया। 10 से गुणा कराओगे दशमलव एक अंक दाईं तरफ शिफ्ट हो गया, तो हम पूरी इक्वेशन में 10 का गुणा कराए, x में भी 10 का गुणा होगा और इसमें भी 10 का गुणा होगा, तो ये हो गया 10x = 3.25 बार। अब फिर से हमने चेक किया क्या दशमलव के बाद केवल बार वाले अंक हैं, तो हाँ यहाँ पे हमने देखा कि दशमलव के बाद केवल बार वाली संख्या थी। ये हमारे काम की इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा ये होगा कि अब हम कोशिश करेंगे कि जितना भी जो भी नंबर बार में कैद है, या जो भी नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, या जो भी नंबर ऑफ ग्रुप, एक समूह नंबरों का, यहाँ पे देखो एक समूह में 2 अंक हैं, तो 2 अंक रिपीट कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो एक बार दशमलव के लेफ्ट साइड में आ जाए। तो हमने उसके लिए देखा यहाँ पे 2 अंक थे ऐसे जो दशमलव के बाद रिपीट कर रहे थे, तो हमने इनको दशमलव से लेफ्ट लेने के लिए दशमलव को 2 अंक दाईं तरफ शिफ्ट किया। दाईं तरफ शिफ्ट करने के लिए 2 अंक था, तो हमने 100 से गुणा कराया, और ये हमको क्या मिल गया, 10 में जब 100 का मल्टीप्लाई कराओगे 1000 हो जाएगा, और इसमें जब 3.2525 में 100 का मल्टीप्लाई करवाओगे तो 325.2525, ये वाली चीज़ तो सेम आने वाली है, ये वाली चीज़ सेम आने वाली है। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर लिया। तो अब एक बात बच्चा सोचता है कि सर आपने तो एक बार 0.252525 इसमें से पीछे ले लिया है, और इसमें से तो पीछे लिया नहीं। तो बेटा ये समझो ये अनंत है, अनंत का मतलब समुद्र, और समुद्र से आपने एक लोटा पानी बाहर निकाल लिया, समुद्र का जलस्तर गिर जाएगा क्या, समुद्र में सूखा तो नहीं पड़ने वाला अब। तो बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने एक बार नहीं, हमने 10 बार निकाल लिया, तब भी ये अनंत ही रहेगा। तो समुद्र से 2 लोटा पानी तुम घर लेके चले आओ, बोलो यार समुद्र का पानी, समुद्र का जलस्तर गिर गया होगा, ऐसा नहीं होने वाला, ये अनंत है, अनंत ही रहेगा। तो इसके बाद वाली चीज़ें हम मान लेते हैं कि यार सेम है, इसलिए ये दोनों कैंसिल होकर 0 आ जा रही हैं। बाकी 325 में से हमने 3 घटा लिया, और 325 में से 3 घटाया है, 322 आएगा। इस बात को ज़रा चेक कर लेना। अब कैलकुलेशन आप लोग बड़े हो गए हो, थोड़ा टीचर की कैलकुलेशन को ध्यान दे लिया करो। 322 आने वाला है, फिर से ये 23 ही लिखा रहा बार बार, 322। तो ये हमारा बन गया 322। लेकिन क्या ये p/q का रूप तो ठीक है, क्या ये परमेय संख्या है, चेक करो जरा कि क्या ये एक परमेय संख्या है। बेटा नहीं, हमने सिखाया है आप लोगों को कि परमेय संख्या को हम ऐसे नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों अभी हमने देखा को प्राइम नहीं थे। जो सबसे लास्ट वाली कंडीशन थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, जहां से बच्चा भगता है कि यार ये तो को प्राइम नंबर नहीं थे, ये बात आपकी सही है। अगर p/q के रूप में केवल शो करना है तो हमने कर दिया, लेकिन हम यहाँ पे छोड़ के नहीं आते, बात हमारी आधी अधूरी हो गई। हम इसको सॉल्व करेंगे, टीचर अच्छा होगा तो नंबर नहीं देगा वो, फिर इसको सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे यार ये नंबर कट रहा था किसी नंबर से क्या, तो यार 322 तो कट रहा पक्का, और उसी संख्या से 290 भी कट रहा है, क्योंकि कम से कम 2 तो वो नंबर है जो इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा। तो ज़रा देखो 2 से इसको सरल करोगे तो ये हो गया 2 एकन्ने 2, 2 छंग 12 और 2 एकन्ने 2, और नीचे वाले को काटोगे 990 को
तो ये क्या आ जाएगा, 2 चौका 8, 2 चौका 8 1 9, 2 9 18 और 2 पंचे 10, 495, 161/495। अब देखो यार कटेगा क्या किसी नंबर से। अब आगे आप लोग चेक कर लेना, ये बात मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो इसको चेक कर लेना जैसा भी बने। खैर अब ये कटेगा नहीं किसी नंबर से, और ये हमारा p/q का रूप बना, और ये हमारी एक परमेय संख्या है। ये क्या था, ये p/q का रूप था, एक परमेय संख्या नहीं थी। टीचर भी कहता है यार परमेय संख्या है, बेटा ये परमेय संख्या नहीं थी, एक तुल्य परमेय संख्या थी। कौन सी परमेय संख्या की, 161/495 की ये एक तुल्य परमेय संख्या थी। ठीक, अब ये को प्राइम नंबर हो गए। कैसे हमें पता चला कि यार जो देखो ऊपर वाला अंक या तो 3 से कट सकता है, भाई 3 के पहाड़े में ही 5 आता है, या तो 5 के पहाड़े में 5 आता है, या तो 7 के पहाड़े में 5 आएगा। जरा देखो 7 से काटोगे ये नंबर कटेगा क्या, ये ना तो 3 से कट रहा है 161 और ना ही 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है शायद, ये 7 से फिर कैंसिल हो रहा है। एक 161/495, देखो 7 से ये कट जाएगा लेकिन ये नंबर नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, तो 3 से 3 तिगन्ने 3 6 18 3 5 15, 3 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 7 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो अब ये नंबर हमें नहीं लगता किसी नंबर से कटेगा। तो खैर ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।